फिर 2.5 घंटे बाद मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहां पर से मैंने सुबह आपको खबर दिखाई थी कि क्या कुछ पूरे ऋषिकेश की विधानसभा चोपड़ा फार्म गली नंबर 5 के ठीक सामने बोलेंगे या चोपड़ा फार्म चौराहे बोलेंगे इसको, उसके सामने तमाम चीजें होती हुई आ रही हैं। और भाई साहब को गर्मी भी लगी है, उन्होंने काम बहुत करा दिया, इसलिए कोल्ड ड्रिंक भी पी जा रही है। ये सारी चीजें आप देख पा रहे होंगे, मगर आज भी वही सारी चीजें सामने आती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर हम बोलते हैं कि हमारे अधिकारी और हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे काम आते हैं। सबसे बड़ी बात सोचने की तो ये है, हालांकि ये काम किया कराया जा रहा है यहाँ पे, अब तो पहले इससे पहले मशीन से कराया जाता है, खिंचवा के उससे नहीं हुआ तो फिर ऐसे लेबर को बुलाए उनसे काम कराया जा रहा है। इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, मगर बात समझने की ये है कि अगर हम बात करते हैं जिम्मेदार अधिकारियों की, तो कौन जिम्मेदार अधिकारी अभी तक यहाँ पे मौजूद है? वो तमाम लोग मुझे अभी दिख रहे हैं यहाँ पे, जनप्रतिनिधि जिन्होंने अभी तक सुबह मैंने जिनसे बात कराई थी, उन्हें 10 चक्कर तो पहले एसटीपी के लगा दिए, उसके बाद 2 चक्कर पुलिस थाने या चौकी के लगा दिए, मगर अभी तक वहां पर ये जो यहाँ के ठेकेदार साहब हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया। और ना भाई साहब का फोन उठा रहा था, जो अभी जिनसे सुबह मैंने बात करवाई थी। अपने प्रतिनिधि तो यहाँ भेज दिया, मगर ये तमाम चीजें कर दी। ये सब क्या है भाई साहब? ये हमने अभी माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को पुलिस द्वारा एक शिकायती पत्र दिया था, और कोई भी अभी अधिकारी मौके पे नहीं पहुंचा। वो तो क्षेत्र की जनता ने इतना दबाव बनाया है कि इन्हें लेबर को यहाँ करके काम करना पड़ रहा है, सफाई को मजबूरन काम करना पड़ रहा है। मतलब ये समझिए आप, ये किस चीज की चीजें हो रही है? पहले तो आप निगम का नटराज से लाया हुआ कूड़ा कचरा यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में डाल रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नहीं रहते हैं, या फिर उनको बदबू का एहसास नहीं होता है, या फिर आपने सोच लिया कि यार नीचे तो गांव में लगे हुए लोग हैं, इनको कीचड़ में रहने की आदत है, इसलिए कीचड़ में रह जाते हैं? ये देखिएगा, एक भाई मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार है, इनकी डेयरी है यहाँ पे। भाई साहब, कितनी देर में खोली आपने? सुबह कितने बजे खोल देते थे? भैया 6 बजे खोल देते थे हम। उसके अब दिन भर वैसे लॉक है, डेयरी लॉक है। डेयरी लॉक है, उनके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, ये सारी चीजें रीयूजेबल नहीं होती है। ये सब एक बारी खराब होगी तो उसके बाद खराब ही होती हुई चली जाती है। इनका मुआवजा कौन देगा? क्योंकि अगर यहाँ पे 10 मिनट, मैं कह रहा हूँ, मेरे कैमरामैन ने 2-2 मास्क लगा रखे हैं, वो 2-2 मास्क लगा के खड़े के भाई उनको ज्यादा बदबू लग रही है। मैं सुबह से 3 मास्क बदल चुका। सुबह आपने देखा होगा काला पहना था, अब नीले पे आ गया हूं मैं। काला नीला सब चल रहा है, मगर इन भाई साहब के कौन देखेगा? इन दुकानदार की कौन देखेगा, जिनके दिन भर में मुश्किल से 500-600 रुपए की जो बिक्री होती थी, उससे वजह से उनका घर रोटी चलता था, वो अभी आज बंद हो रखा है। ये देखो पूरा नीला पीला ये चादर चूदर सब यहाँ पे डाल रखी है। भाई साहब एक और है हमारी, आपने भी शटर डाउन कर रखा है? डाउन है मेरा, सुबह से बंद कर रखा है। बिल्कुल 6 बजे दुकान खोल देता हूँ, बंद है सुबह से ही बंद हो। बहुत बास आ रही है, अंदर कोई कस्टमर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कस्टमर तो ये इन सब चीज लोगों की बहुत परेशानी है। देखिएगा, उठाने का तो यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, मगर हम सराहना उनकी भी करते हैं, उन प्रतिनिधियों के जो सच में काम कर रहे हैं। मगर उनका क्या, अधिकारियों का, जो कि जिनके लिए इतना, ये ग्रामीण जो लोग थे यहाँ पे दिन भर पूरी धूप में भटक रहे हैं, मगर आपने यहाँ पर आने के 5 मिनट की तकलीफ नहीं करी। समझने का प्रयास कीजिएगा, आप जनता के लिए चुने गए हैं, जनता के काम के लिए चुने गए हैं, ना कि ऐसे गंदगी फैलाने के बाद। मतलब वो देखिएगा, वो डंपर, सबसे बड़ी बात आप समझिए, ये सारी जो गंदगी होती है ये टैंकर्स के अंदर भरकर आती है, ताकि इनका जो गंदापन है वो बाहर ना गिरे या फिर बदबू ना आए। वो डंपर में भर के लेके आ रहे हैं, और उसकी स्पीड भी अगर हम काउंट करें ना, यहाँ पे अगर कोई लगा होती है स्पीड काउंटर वाली मशीन लगी होती है, तो उसमें कम से कम 80-90 की स्पीड में इस गली के अंदर रात के 1 बजे चल रहा था। बेफिक्र कुछ नहीं उसको समझ आता, पीछे तो कोई आ ही नहीं रहा है, आगे चलता रहता हूँ, और वहां जाके उसने पता नहीं क्या गिराया होगा, क्योंकि सब कुछ तो ऐसे गिराता हुआ। वो वीडियो भी आपसे साझा करेंगे जिसमें कि डंपर जिस स्पीड से चल रहा है, डंपर के अंदर लाने का इस चीज को क्या मतलब बनता है, वो भी देखे सोचने और समझने की बात है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्योंकि अब तो शुरुआत हो चुकी है सफाई की, मगर सिर्फ सफाई करने से क्या इन लोगों का, जिनकी डेयरी दुकान वगैरह, इनका जो मुआवजा मिल जाएगा, या फिर ये ऐसी काम होता रहेगा, या फिर तमाम बस खाना पूर्ति चीजें चलती रहेंगी? बने रहेगा लोकार्पण के साथ।